हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस की सीरीज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 न्यू रेशियोज का हमारा स्क्रीन पर है। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 1:2:3. They admitted D as a new partner for 1/6 share. D acquired his share 124 from A, 120 from B, 112 from C. Calculate the new profit sharing ratio. बेटा ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब फ्रॉम वर्ड होता है तो हमें कैसे करना है। कितने पार्टनर्स हैं हमारे A, B एंड C। A, B और C का रेशियो कितने हैं 1, 2 एंड 3। अपोन में क्या रखेंगे हम इनका एडिशन 3, 2, 5 and 1, 6. So 1/6, 2/6 and 3/6. अब उन्होंने मिस्टर डी को ऐड करा है अपने साथ एज ए न्यू पार्टनर और कितने प्रॉफिट रेशियो के लिए 1/6 के लिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि डी एक्वायर करेगा 3 पार्टनर से, यानी कि ए से लेगा 1/24, राइट। उसके बाद बी से वो बता रहे हैं 1/24, अगेन वो बी से लेगा और उस सी से कितना लेगा 1/12। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड इन्होंने दिया है फ्रॉम। ठीक है भाई, अब आपको ये फ्रॉम वर्ड बहुत अच्छे से याद करना है। फ्रॉम को अगर आता है तो हमें क्या करना है, उसके लिए डायरेक्ट उनकी फ्रैक्शन से माइनस करना है, हमें उसका शेयर नहीं निकालना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट माइनस करने के लिए A's न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था 1/6, कितना दे रहा है ए 1/24। ठीक है, वो आपको माइनस करना है। तो अब क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम करते हैं तो 24, 6 और 24 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा 24। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 24 1 जा 24, 1 1 जा 1। सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3/24। ये ए का न्यू शेयर आ गया। क्लियर। एज इट इज बी का भी हम न्यू शेयर निकाल लेंगे। बीज न्यू शेयर, बी का शेयर था कितना 2/6 और उन्होंने क्या कहा, बी कितना सरेंडर करेगा 1/24। तो इसको भी हम एलसीएम ले लेंगे 24, 6 4 जा 24, 2 4 जा 8, माइनस 24 1 जा 24, 1 1 जा 1, 8 - 1 इज इक्वल टू 7/24। ये बी का शेयर आ गया बेटा, राइट। इसी तरह से सी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा। सी का ओरिजिनल शेयर कितना था 3/6 माइनस कितना सरेंडर करना उसने 1/12। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, माइनस 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/12, राइट। ये इस तरीके से आ गया। और डी के लिए तो उन्होंने कहा ही है, डी का शेयर कितना बताया था उन्होंने, डी कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये 1/6 डी का हो गया। अब हमारी जो न्यू रेशियोज है बेटा, सबकी न्यू रेशियोज आ गई, कैलकुलेट हमने कर ली हैं। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का कितना आया 3/24, 3/24। बी का कितना आया 7/24, सी का कितना आया 5/12 एंड डी का कितना है 1/6। मैंने आपको बता रखा है बेटा कि हमें फाइनल आंसर देना होता है और ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 12 है और यहाँ 6 है। तो हमें फाइनल आंसर देने के लिए अब दोबारा से इन सबका एक एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम इन सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो 24 1 जा 24, 3:7, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर 3:7:10:4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 को हम अच्छे से रीड करते हैं पहले। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admit C into the partnership, giving him 1/2 share in the profit, which he acquires from A and B in the ratio of 3:1. Calculate the new profit sharing ratio. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी हमारे पास कितने पार्टनर्स थे, ए और बी। इनका रेशियो क्या था, 3 and 2। अपोन में क्या रखेंगे, इन दोनों का एडिशन, 3/5 and 2/5। सी को वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ, मिस्टर सी को इन्होंने ऐड करा कितनी रेशियो के लिए, 1/2 के लिए। अब इन्होंने इस लाइन में, इसके साथ क्वेश्चन में, इस नेक्स्ट लाइन में हमें क्या बताया है कि सी जो है वो अपना शेयर यानी कि अपना ये वाला शेयर एक्वायर करेगा यानी कि लेगा फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि इन दोनों से, इससे भी और इससे भी, दोनों से लेगा ए और बी। किस रेशो में लेगा, 3:1 मिलेगा। मीन्स कि 3 इसका हो जाएगा और 1 इसका हो जाएगा। अपोन में क्या रखेंगे हम, इन दोनों का टोटल, 3 + 1 कितना हो गया, 4। एज इट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये एक हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब वो पूछ रहे हैं न्यू रेशो क्या है। बेटा देखो, अब ये 1/2 के लिए आ रहा है, तो 1/2 को उन्होंने बोला कि ये पार्ट में वो डिवाइड करेंगे, यानी कि इतने में से 3/4 ए देगा, 1/4 बी देगा। तो 1/2 का 3/4 होता कितना है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मीन्स कि ए सेक्रीफाइस करेगा 1/2 का कितना पार्ट, 3/4। तो ये कितना आ जाएगा, 3/8। एग्जैक्टली, इज दिस क्लियर। एज इट इज बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/2 का कितना, 1/4। तो कितना आ जाएगा, 1/8। इज दिस क्लियर। अब बस हमने उनका सेक्रीफाइस निकाल लिया है कि इतना ए ने छोड़ना है, इतना बी ने छोड़ना है। अब आपको करना क्या है, जो उनकी ओरिजिनल रेशो है उसमें से ये माइनस कर दो और उनका न्यू शेयर आ जाएगा। अब ए इसका न्यू शेयर, ओरिजिनल कितना था उसका, 3/5, और कितना उसे सरेंडर करना है, 3/8। अगर हम 8 and 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इज दिस क्लियर। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, माइनस 8 5 जा 40, 5 3 जा 15। अब अगर 24 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/40। ये ए का न्यू शेयर आ गया। इज दिस क्लियर बेटा। एज इट इज बी का न्यू शेयर हम निकाल लेंगे। बी का ओरिजिनल शेयर कितना था, 2/5। वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/8। एलसीएम ले लेंगे, 40 आ जाएगा। 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, माइनस 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11/40। ये बी का शेयर आ गया, राइट। और सी का शेयर तो बेटा इन्होंने हमें बता ही दिया। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/2 के लिए आ रहा है। ठीक है भाई, अभी हमारे जो न्यू रेशियोज हो गए, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए का न्यू रेशियो कितना है, 9/40, बी का कितना है, 11/40, और सी का कितना है, 1/2। नाउ द लास्ट स्टेप इज नॉट डन, फिनिश नहीं हुआ है। हमें यहाँ अपना आंसर नहीं छोड़ना है, हमें फाइनल आंसर देना है। फाइनल आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, और अगर हम एलसीएम लेंगे इन सब का, तीनों का, तो हमारे पास 40 ही आएगा। देन 9 11 2, 40 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 20, और 21 जा 20। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।